डॉलर इंडेक्स भी 105 तक भी जाएगा, तो अभी तो 104 के आसपास पहुंच रहा है, 105 पर पहुंच जाएगा, आप कह रहे हैं कि जल्दी ही। हाँ, ये रेंज इसका चल सकता है, 104.5 105 ये रेंज में चल सकता है, और नीचे में 102। सो पहले से ही 102 इसके लिए एक ऐसा मार्क बना हुआ है जिसके नीचे जल्दी जाता नहीं है, और ऊपर में 105 तक भी जाने के चांसेस रहेंगे, और उसके बाद फिर ये कंसोलिडेशन में आ जाएगा। जी। तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? अब हमारा जो डॉलर बनाम रुपए का समीकरण है वो तो वहीं पे है अटका हुआ, 83 83 83। देखिए, मुझे लगता है हमारे पास हर रीज़न है रुपी के फर्दर एप्रिशिएट होने का ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म टुवर्ड्स 80। मुझे ऐसा लगता है। क्यों लगता है? अभी के बजट में जो ट्रैजेक्टरी बोरोइंग्स की बनाई गई है, वो फिस्कल डेफिसिट को और कंट्रोल देता है। दूसरी बात ये आती है कि इंडिया के बॉन्ड्स जब ग्लोबल इंडिसेस में इंक्लूड हो जाएँगे, उससे फॉरेन फ्लो हमारे तरफ और आएगा। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यूड है, उससे सेकेंडरी मार्केट में भी हमारे पास फ्लो आएगा। तो इक्विटी, डेट, एफडीआई सब कुछ हमारे लिए फेवरेबल बनता है। तो अनलेस इमर्जिंग मार्केट करेंसी पर से पे प्रेशर नहीं आए, हमारी करेंसी को फाइनली एप्रिशिएट ही करना चाहिए, अल्टीमेटली टुवर्ड्स 80। ये मेरा अंदाजा है अभी। बाकी टैक्टिकल या टेक्निकल जी। बाउंसेस जो होंगे उसको हम रीड करेंगे, लेकिन जो टुवर्ड्स ट्रैजेक्टरी है वो 80 के तरफ ही रीड करके रखना चाहिए, बिकॉज कोई भी मैक्रो या लार्जर पैरामीटर्स मुझे अनफेवरेबल नहीं दिख जी। तो क्या ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ने के लिए, यहाँ पे लाल रंग की रेखा दिख रही है चार्ट पे, इसको तोड़ने के लिए अब बिल्कुल तैयार हो गया है, और उसके बाद ये जो एक कर्व बन रहा है कुछ इस तरह का बनेगा क्या, मेहराब जैसा? बनना तो चाहिए राजेश जी, उल्टी कटोरी। क्योंकि हाँ, राउंडिंग टॉप बनना चाहिए इसमें। और इसका जवाब शायद चार्ट के पास ना हो, लेकिन जितने भी फंडामेंटल फैक्टर्स जो रुपी की एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन को गवर्न करते हैं, इस बजट के बाद और क्लियर हो गया है मुझे कि कहीं पे भी फ्लोज ऐसे नहीं होने चाहिए जो रुपी को फर्दर डेप्रिशिएट कराएं। तो एप्रिसिएशन ही रास्ता बचता है। एक बड़ा रिस्क हमारे सामने है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का। इनफैक्ट ईरान के स्टेटमेंट के बाद शायद वो भी थोड़ा रिसीड होता हुआ दिखे, जब ईरान कह रहा है कि वो फर्स्ट अटैक नहीं करेंगे, यूएस कुछ ईरान के सेंटर्स पे अटैक करना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। तो लग तो यही रहा है कि सभी अब बोल रहे हैं, लेकिन लड़ना कोई चाहता नहीं है। तो वो भी एक लग रहा है शायद कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में कहीं बीच में सही में वॉर और बढ़ गया, बड़ा हो गया, तो हमारे करेंसी पे क्या, डॉलर को तो हर तरफ से फ़ायदा होगा। उसके अलावा कोई और ऐसा पैरामीटर नहीं है, जो कि हमारे डोमेस्टिक करेंसी के लिए अनफ़ेवरेबल। जी। तो यहाँ पे एक क्या लंबा सा एक वेज बन रहा है, और उस वेज के नीचे ब्रेकडाउन की तैयारी है। मैंने बोला ना, मुझे पता नहीं आदत है रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखने की, तो मैंने एक व्यू लिया है और ओवरऑल फंडामेंटल एंड टेक्निकल पैरामीटर्स पे वो व्यू लिया है। मेरे हिसाब से ये सब चीज़ टूट जाना चाहिए और फाइनली 80 के पास असेसमेंट होनी चाहिए। कैवियट यही है कि हमारे जियोपॉलिटिकल प्रेशर जो है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, वो और यहाँ से खराब नहीं, बढ़े नहीं। जी। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि सितंबर 2022 में जहां से ये डॉलर उछला था, वापस वहीं आकर के एक बार को फिर से सेटल होने की कोशिश करेगा। हाँ, और उसके बाद हम बात करेंगे फिर जो एनुअल डेप्रिसिएशन होता है 4-5% वाला, वहाँ से हम उसकी पढ़ाई शुरू करेंगे। जी। यानी बैक टू इकोनॉमिक्स जो है प्रॉपर, उस पे जब ये सारा उठा पटक का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद वापस आएंगे कि अच्छा अब वापस चलो ठीक है, जितना पहले खा पचा लिया था उसको निपटाने के बाद अब वापस रीसेट करते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं वो 4% वाली इकोनॉमिक्स। तो बिल्कुल। फिलहाल अभी ये रीसेट करने वाला काम चल रहा है। ओके।